23 दिसंबर 2024 की सर सुबह हड्डियों को कपाने वाली ठंड और यूपी के सहारनपुर में विजयपुरा नहर के किनारे का सुनसान इलाका। झाड़ियों के किनारे बनी करीब 6-7 फुट चौड़ी उस कच्ची पटरी पर इक्का दुक्का लोग ही कभी कभार निकलते थे। इसी पटरी पर उस दिन एक जली हुई मारुति 800 कार मिलती है। कार के भीतर ड्राइविंग सीट पर एक आदमी की जली हुई बॉडी मिलती है। पुलिस को खबर मिलती है और कुछ ही देर में सायरन बजाती हुई गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती हैं। फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करें। लाश पूरी तरह जल चुकी थी, शिनाख्त का कोई जरिया नहीं था। ऐसे में पुलिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर को ट्रेस करती है और पता चलता है कि यह मारुति कार कानपुर के किसी शख्स के नाम पर है, लेकिन इसे करीब 8 बार बेचा जा चुका है। तफ्तीश होती है और पता चलता है कि करीब 2-2.5 महीने पहले इस कार को बागपत रहने वाले डॉक्टर मुबारक नाम के आदमी ने खरीदा था। पुलिस अभी इस तहकीकात में ही जुटी थी कि 26 दिसंबर को सोनू नाम के एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। गुलजार नाम का आदमी बताता है कि यमुनानगर में रहने वाला उसका भांजा सोनू 22 दिसंबर से लापता है। फिलहाल वह हबीबगढ़ में रह रहा था और उन्हें शक है कि नहर के किनारे गाड़ी में जो लाश मिली है वह उनके भांजे सोनू की हो सकती है। पुलिस केस दर्ज करती है और तफ्तीश शुरू कर देती है। इस केस में पुलिस के सामने अब 2 नाम थे। पहला डॉक्टर मुबारक और दूसरा सोनू का नाम था। ऐसे में पुलिस उस जगह पर अपने मुखबरी को जाल बिछाती है जहां जली हुई मारुति कार मिली थी। पुलिस का ये आइडिया काम करता है और 27 दिसंबर को मौके से एक आदमी को हिरासत में लिया जाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मुबारक था। पूछताछ में मुबारक कबूल करता है कि ये कार उसकी ही थी और उसने ही इसे जलाया था। अब यहाँ कई सवाल खड़े हो जाते हैं। मुबारक ने उस कार को क्यों जलाया? कार में मिली लाश किसकी थी? और मुबारक दोबारा उस जगह पर क्यों गया था? इन सारे सवालों के जवाब मुबारक की उस कहानी से मिल जाते हैं जिसे सुनकर पुलिस वालों की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डॉक्टर मुबारक अहमद बागपत के अशारा गांव का रहने वाला है, लेकिन करीब 20 साल पहले वह सहारनपुर के हबीबगढ़ में आकर रहने लगा था। पेशे से मुबारक एक यूनानी डॉक्टर है और हबीबगढ़ में ही अपनी क्लिनिक चलाता है। कुछ महीने पहले मुबारक ने बैंक से 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया था। इसके अलावा कुछ और जानने वाले लोगों से भी उसने लगभग 10 लाख रुपए के करीब का उधार ले लिया था। इसके बाद उसने 2 नई कारें और 2 नई बाइक फाइनेंस कराई थी। अपने नाम पर करीब 10 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लिया था। इनके अलावा उसने एक प्रॉपर्टी भी खरीद ली थी। मुबारक को लगा कि इन सभी को किस्तों वो अपनी डॉक्टर की कमाई से चुका देगा, लेकिन कर्ज लगभग 25 से 30 लाख का हो चुका था और लेन देन अपने रुपयों को मांगने वाले अब उसके घर आने लगे थे। एक दिन मुबारक टीवी पर क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड देख रहा था। इस एपिसोड को देखते ही देखते उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक खतरनाक प्लान तैयार किया। प्लान में कोई चूक ना हो, इसलिए उसने क्राइम पेट्रोल के इस एपिसोड को 1 या 2 बार नहीं 3 बार नहीं बल्कि 10 बार देखा। और प्लान था कि अपनी कदकाठी की किसी लाश को लगा तलाश कर गाड़ी में जलाना और खुद को मरा हुआ साबित करने का था। ऐसा करने से जहां पर्सनल लोन की रकम माफ हो जाती, वहीं 10 लाख रुपए जीवन बीमा के भी मिल जाते। अपने प्लान के लिए मुबारक ने करीब 2-2.5 महीने पहले एक सेकंड हैंड सस्ती मारुति 800 कार खरीदी और अब जरूरत थी कि एक ऐसी बॉडी की जो उसके जैसी कदकाठी की हो। और बहुत तलाशने पर उसे एक ऐसी तलाश मिली और एक दिन उसकी नजर अपने रिश्तेदार की फैक्ट्री में काम करने वाले 30 से 32 साल के सोनू पर पड़ी। सोनू कदकाठी में डॉक्टर मुबारक की ही तरह दिखता था। पिता मर चुके थे और मां ने दूसरी शादी कर ली थी। रिश्तेदारों के नाम पर केवल गुलजार नाम का एक मामा है। ऐसे में मुबारक को सोनू के अंदर अपना ही शिकार दिखा और जिसके जरिए वह अपनी खतरनाक प्लान को अंजाम दे सकता था।
मुबारक ने सोनू से दोस्ती की और धीरे धीरे उसके साथ शराब भी पीनी शुरू कर दी। मुबारक को अपने प्लान के लिए गाड़ी मिल चुकी थी, शिकार भी उसके सामने था और जरूरत थी बस एक केवल ऐसी जगह की जहां वो अपने नापाक मंसूबे को अंजाम दे सके। इसके लिए उसने बिजोपुरा इलाके में नहर के किनारे की उस पटरी को चुना जहां से इक्का दुक्का लोग ही गुजरते थे। 22 दिसंबर को मुबारक ने सोनू को शराब पीने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठाया और रात के अंधेरे में नहर के किनारे पहुंच गया। दोनों ने कार में बैठकर शराब पी और इसी दौरान मुबारक ने चुपके से सोनू के गिलास में नशे की गोलियां मिला दी। सोनू जब बेसुध हो गया तो मुबारक ने उसे ड्राइविंग सीट पर बिठाया और उसके गले से सोनू की चेन निकाल ली। सोनू की पहचान का कोई सबूत मुबारक ने गाड़ी में नहीं छोड़ा और उसके बाद पीछे छिपा कर रखी पेट्रोल भरी कैन निकालकर उसने पूरी कार पर उड़ेल दी, फिर उस गाड़ी में आग लगाई और मौके से फरार हो गया। अगले दिन बिजोरा इलाके के रहने वाले जब्बार अली की नजर जब इस जली हुई कार पर पड़ी और उन्होंने पुलिस को मामले की खबर दी। यहां से मुबारक की प्लानिंग थी कि जैसे ही उसके नाम का डेथ सर्टिफिकेट जारी होगा वो अपनी पत्नी के जरिए बीमे की रकम हासिल कर लेगा और इसके बाद अपना नाम और पहचान बदलकर किसी और राज्य में जाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू कर लेगा। सब कुछ मुबारक के प्लानिंग के हिसाब से हुआ था, लेकिन उसकी एक चूक ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। और दरअसल पुलिस को जब सोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली तो अफसरों ने मुखबरी को एक जाल उस जगह पर बिछा दिया जहां जली हुई गाड़ी मिली थी। 27 दिसंबर को मुबारक ये चेक करने के लिए मौके वारदात पर दोबारा से पहुंचा कहीं कार ठीक से जली है या नहीं। जैसे ही वह पहुंचा पुलिस के शिकंजे में फंस गया और मुबारक ने पुलिस की पूछताछ में अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसके पास से सोनू की चैन भी बरामद हो गई और पुलिस ने मुबारक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। इस पूरी कहानी को सुनाने का तात्पर्य आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।